आज मैं आपको 10 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी, अगर आप कर लेते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो फुल डे एक्टिव रहेगी, आप सभी काम अच्छे से कर पाएंगे और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो। और ये एक्सरसाइज जो है किसी भी उम्र के लोग इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आपने अपनी नेक से स्टार्ट करनी है। आपने अपने नेक को इस तरीके से रोल करना है और ये एक्सरसाइज जो है आपने 25 से 30 सेकंड के लिए करनी है। और मैं आपको बता दूं, अगर ये एक्सरसाइज आप करते हैं तो इससे क्या है, आपकी नेक पर जोर पड़ता है, आपकी नेक स्ट्रेच होती है। तो स्ट्रेच होने की वजह से अगर आपका नेक का पेन है या आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वो जो है आपकी धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। प्लस आपकी नेक एक्टिव रहती है और आपकी नेक का दर्द जो है वो भी आपका ठीक हो जाता है। और आप नेक अगर आपकी स्ट्रेच हो रही है तो अगर आपके नेक पर झुर्रियां पड़ने की प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी इससे ठीक हो जाएगी। सेकंड एक्सरसाइज जो है वो है आपके शोल्डर्स के लिए। आपने इस तरीके से अपने हैंड्स को रखना है, देन शोल्डर को आपने अप एंड डाउन करना है। जिन लोगों के शोल्डर्स में पेन रहता है, जिनकी जो जॉब है वो सीटिंग जॉब है, जिस वजह से है उनको ऐसे करके जो है सारा काम करना पड़ता है, तो उनके शोल्डर्स में जो है पेन रहता है, तो उनके लिए ये एक्सरसाइज है। अगर वो ये 20 से 25 सेकंड के लिए ये रेगुलरिटी में एक्सरसाइज करते हैं, या उनके पेन हो रहा है और वो ऑफिस में बैठे हैं और वो ऑफिस में भी अगर इस एक्सरसाइज को करते हैं, तो देखिएगा जो उनका शोल्डर का पेन है वो धीरे धीरे करके उनका शोल्डर्स का पेन खत्म हो जाएगा। और जिनको और भी शोल्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे इसकी शोल्डर के मसल्स जो है वो एक्टिव रहेंगे, प्लस आपका शोल्डर पेन ठीक हो जाएगा। थर्ड एक्सरसाइज है आपके एल्बोज के लिए। आपने अपने हैंड्स को प्रॉपर तरीके से ओपन करना है, देन आपने बेंड करना है, फिर से ओपन करना है एंड वापस लेके आना है। अगर आप इस तरीके से करते हैं, जिनको 4 एल्बो की प्रॉब्लम है या जिनको एल्बोज की प्रॉब्लम है या जिनके मसल्स वीक्स हैं हैंड के और उनका हैंड से रिलेटेड वर्क होने की वजह से उनके पेन होता है, तो वो लोग जो है इस एक्सरसाइज को इजीली कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज आप किसी भी समय कहीं भी आराम से कर सकते हैं। बट मैं आपको बोलूँगी, अगर आप सुबह उठ के करते हैं तो देखिएगा आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल एक्टिव रहेगी और आप जिस भी काम के लिए जाएंगे वो काम आपका बहुत अच्छे तरीके से होगा। उसके बाद जो है रिस्ट, यहाँ पे आ जाते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, कईयों का ऑनलाइन वर्क होता है, जिस वजह से उनके जो है हैंड की रिस्ट में बहुत ही ज़्यादा पेन रहता है। तो इस पेन को ठीक करने के लिए एक एक्सरसाइज है। आपने अपने हैंड्स को इस तरीके से पंच बनाना है, देन आपने रोल करना है। पहले आपने आउटसाइड रोल करना है इस तरीके से, और फिर आपने इनसाइड रोल करना है। अगर आप रोल करते हैं तो आप देखिएगा, ये जब आप रोल कर रहे हैं तो आपकी जो फुल हैंड की शोल्डर से लेके आपकी रिस्ट तक आपकी जो मसल्स हैं वो खींच रही हैं, वो एक्टिव हो रही है, उनको रिलैक्स मिल रहा है। और प्लस अगर आपके रिस्ट में पेन है तो वो भी आपका ठीक हो रहा है। तो ये एक्सरसाइज भी जो है आप 20 से 25 सेकेंड के लिए ईजिली जो है आराम से कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पर ही रहकर चेयर पर कंफर्टेबली बैठकर ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और हर उम्र का जो पर्सन है वो ये एक्सरसाइज आराम से कर सकता है। उसके बाद जो है कई लोगों को बैठने की वजह से या फिर बढ़ती उम्र के साथ या फिर किसी भी कारण से जो है ये साइड बैक जो साइड्स होती हैं इनमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो साइड पेन को कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए आपने वन हैंड डाउन रखना है और वन हैंड से जो है आपने इस तरीके से स्ट्रेच करना है। ये देखिए आप स्ट्रेच कर रहे हैं, आपके मसल्स भी स्ट्रेच हो रहे हैं। स्ट्रेच होने की वजह से जहां आप बैठने की वजह से आपके मसल्स में जो है खून का दौरा रुक जाता है, जिस वजह से आपके बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपकी मसल स्ट्रेच होंगी तो आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन चलना स्टार्ट हो जाएगा और प्लस आपका ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होएगा तो आपके अगर पेन हो रहा है तो वो भी आपका ठीक रहेगा। और मैं आपको बता दूं, स्ट्रेच जो है आपने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से करना है। अगर आप नॉर्मली स्ट्रेच कर रहे हैं तो नॉर्मल स्ट्रेच रखें, होल्ड रखें 5 से 10 सेकंड के लिए। देन उसके बाद आप दूसरा हैंड स्ट्रेच करें, उसको भी 5 से 10 सेकंड के लिए इस तरीके से होल्ड करें। देन वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए। ये आपकी ये आपकी जो साइड्स है इस पेन को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज है। अगर आपको बैठते हैं और आपका टमी जो है बाहर आ गया, टमी पर फैट है या आपके टमी में दर्द रहता है, तो उसके लिए भी आप जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अपने दोनों हैंड को बैक साइड हेड के बैक में इंटरलॉक करना है। देन 1 बाय 1 आपने लेग को अप करना है, आपने नी को अपनी एल्बो के साथ टच करना है और साथ में आपने जो है अपनी कमर को भी बैंड करना है। ये एक्सरसाइज आपकी कमर प्लस आपके कमर के दर्द को ठीक तो करेगा ही करेगा, प्लस आपके जो टमी पर फैट जमा हुआ है उसको भी ये धीरे धीरे करके कम करेगा। और ये इसका प्लस पॉइंट ये है कि आपको सर्दियों में कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है एक्सरसाइज के लिए। आप घर पे
इजिली एक चेयर पे बैठ के आराम से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है जो ऑफिस वर्क करते हैं और बैठने की वजह से जो है उनके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। अगर वो बैठे बैठे ये एक्सरसाइज करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन चलेगा और आपके जो है बॉडी के किसी भी पार्ट में पेन नहीं होगा। उसके बाद आपके थाई के, अगर आप बैठ जाते हैं तो आपके थाइज में बहुत ज़्यादा पेन होता है और थाई पे फैट भी जम जाता है, बैठने की वजह से जमा रहता है। तो उसके लिए एक्सरसाइज है, आपने हैंड डाउन करना है इस तरीके से। आप जब डाउन कर रहे होंगे आपको अच्छे से डाउन होना है, आपकी बैक भी स्ट्रेच हो रही है प्लस आपके थाई भी स्ट्रेच हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपके जो थाई का फैट है वो भी ठीक होगा और आपके अगर थाई में पेन हो रहा है तो वो भी ठीक होगा, क्योंकि आपके थाई के जो मसल्स हैं वो इस एक्सरसाइज से एक्टिव हो जाएंगे। तो आपके जो थाई का पेन है वो भी आपका ठीक हो जाएगा। ये एक्सरसाइज भी आपने इस तरीके से जो है 30 टाइम करना है और अगर आप अच्छे से करने लग जाते हैं तो टाइम के साथ जो है आप 30 + 40 50 इस तरीके से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद जो एक्सरसाइज है वो आपके नी पेन के लिए है। नी पेन पे एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने इस तरीके से अपने नी पेन को जो है आपने मालिश करनी है इस तरीके से, ऊपर से ही, कपड़ों के ऊपर से ही, जो कपड़ा आपने पहना हुआ है इस तरीके से मालिश करनी है। देन उसके बाद आपने जो ये एक्सरसाइज करनी है इसमें एक बात का ध्यान रखना है, आपने अपनी जो रीढ़ की हड्डी है इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। इस तरीके से आपने चेयर पर हैंड्स को रखना है और आपने अपने नी को अप करना है एंड स्ट्रेच करेंगे तो आपके नी जो है बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, देन डाउन। और आपने अपने पैरों को नीचे नहीं रखना है फर्श पे, आपने जो है ऊपर ही रखना है और इस तरीके से आपने करना है। ये भी आपने 30 टाइम करना है। अगर आपका 30 टाइम में हो जाता है तो उसके बाद जो है आप टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। और आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो अगर आपके नी का पेन है, सर्दियों की वजह से है या ज़्यादा देर बैठने की वजह से है या फिर आप ज़्यादा देर खड़े रहते हैं या फिर सीढ़ियों पे चढ़ते हैं उसके बाद दर्द रहता है या आप रेसर हैं, आपके नी में पेन होता है, तो आप ये एक्सरसाइज जो है इजीली एक चेयर पे बैठ के आसानी से और आराम से कर सकते हैं। इससे आपका नी का पेन जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं पैरों के पंजों पे। अगर जिन लोगों के पैरों के पंजों में दर्द रहता है, जो हील बहुत ज़्यादा पहनती हैं या फिर खड़े रहते हैं, उस वजह से उनके जो है पंजों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो उनके लिए है वो इस तरीके से जो है स्ट्रेच कर सकते हैं। आपने स्ट्रेच कर रहे हैं, आपकी जो पैरों की जो नसें हैं वो बिल्कुल स्ट्रेच हो रही है। अगर कहीं भी ब्लड रुका हुआ है जिस वजह से आपके पैरों में दर्द रहता है तो वो ब्लड आपका जो है नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा और आपके पैरों का दर्द जो है बिल्कुल गायब हो जाएगा। और इस तरीके से आपने डाउन करना है एंड अप करना है। इस तरीके से आप 5 सेकंड होल्ड रखें, देन आप 5 सेकंड के बाद जो है आप ऊपर की साइड अपने पंजों को ले आएं। अगर इस तरीके से आप ये अपनी फुल बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखिएगा आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल एक्टिव रहेगी, प्लस आपकी फ्लेक्सिबल हो जाएगी बॉडी। और अगर बॉडी फ्लेक्सिबल है तो आपके कहीं भी ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा नहीं और आप जो है हमेशा स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। धन्यवाद।